इतनी अति सुंदर ये जो नगरी देखें, एक एक कल्पना के बाहर और अंदर जो चलचित्र है, जिस तरह का आयोजन हुआ है, जिस तरह का उत्साह लोगों में है और ये जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, मैं संपूर्ण गांव वालों को खूब खूब अभिनंदन करता हूं, खूब खूब उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना जिन शासन की जो प्रभावना कही है, इतनी अद्भुत पूरे इस एरिया में जिन शासन की जो पताका फहराई है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और गांव वासियों को भी बोलता हूं कि इस तरह का उत्साह, इस तरह का आयोजन आने वाले समय में देखने में बहुत ही मुश्किल से मिलेगा और इन्होंने पूरे इतिहास के पन्नों में अपना इतिहास रचा है। खूब खूब साधुवाद देता हूँ। खास इस मौके पे आज मैं रेवतड़ा निवासियों को उनका बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मौका दिया इस प्रतिष्ठा को हमारे को उन्होंने इनवाइट किया और इसको हम लोगों इसको एक्नॉलेज करते हैं। और शायद ही ऐसा नज़ारा मैंने और कभी देखा होगा। जिरावला के बाद हाड़ेचा और हाड़ेचा के बाद आज ये रेवतड़ा, रोज नया एक इतिहास बनता जा रहा है। तो मेरा एक बार फिर रेवतड़ा निवासियों को खासकर जिन जिन परिवार ने इस पूरे आयोजन में लाभ लिया है, उन सब परिवार को तहे दिल से बहुत बहुत अनुमोदना उनकी करते हैं। आप सभी को विपिन पोरवाल का सादर जय इंद्र प्रणाम। मैं इस वक्त, जिस तरह आप सभी को मालूम है कि रेवतड़ा अंजनशिला का प्रतिष्ठा महोत्सव जो आदिनाथ स्वामी का चल रहा है, उसमें यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरे साथ में है मंच संचालक ललित जी परमार। और इस समस्त अंजनशिला का प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बारे में आज ललित जी सुनेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आपके जीवन में आपने कई अंजनशिला का प्रतिष्ठा महोत्सव के मंच संभाले हैं और देखे हैं और उनको संचालित किया है, लेकिन उन सभी के अंदर और इस रेवतड़ा अंजनशिला का प्रतिष्ठा में आपको क्या विशेष लगता है, हम सुनेंगे ललित जी परमार से। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं भारत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से आज मैं आपके समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। और विपिन भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से इतिहास बनने वाले रेवतड़ा की धन्य धरा पर मुझे संचालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ साहब कि मेरे जीवन काल में स्वर्णिम इतिहास मैंने आज पहली बार बनते देखा है। इतिहासों में मैंने पढ़ा है, सुना है, लेकिन नैनों से जो नज़ारा देखा है उसको मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता हूँ। रेवतड़ा की भूमि आज वो धर्म धरा बन गई है और यहाँ की धरा की धरोहरों ने धर्म के काम में धन खर्च करके धन को धन्य बनाकर धर्मवीर कहलाने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं उन महारथियों के लिए क्या शब्द कहूँ। धर्म के नाम पर धंधा दुनिया करती है, लेकिन धंधे के साथ धर्म करके धर्म की पताका लहराकर धरती से ध्वजा का सफर तय करके जीवन की लय को प्राप्त करना सही अर्थों में यही धर्म है। और मनुष्य तो मन की ललक से फलक पर अलग जगाकर आज रेवतड़ा के नौ नैनिहालों ने गुरु के चरणों में अपने समर्पण का अर्पण देकर जीवन का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उसे जीवन का अहोभाग्य मानता हूँ। मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है, धर्म करता है, लेकिन जीवन के मर्म को मानकर जो अपने जीवन जीने की कला सीखता है, सही अर्थों में मनुष्य वही कहलाया जाता है। और रेवतड़ा की धरती ने मनुष्य को मनुष्यत्वता का प्रदान देकर जो आज धर्म की जड़ों को मजबूत किया है। और सबसे बड़ी चीज कि पाश्चात्य संस्कृति के सघन दौर में युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति सजग करके जो जागरूकता लाई है, उसके लिए मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। आज मैं उस विश्व पूजनीय गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी का स्मरण करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद से ये पूरा क्षेत्र पल्लवित हो रहा है। पुण्य सम्राट जैनसेन सुरीश्वर जी महाराज साहब, जिनके नाम में ही जयवंता जिन शासन, जिनके नाम में जीत जुड़ी, उनकी प्रीत से आज हर व्यक्ति अपने को जीता हुआ महसूस कर रहा है। और निश्रा दाता नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनकी नित्य प्रतिवाणी सुनकर एक नई कहानी उपन्यास में परिणित हो रही है। और जय रत्न सुरेश्वर जी महाराजा, जो जय का आभास करके हारे हुए व्यक्ति के मन में भी जीत का उल्लास बढ़ रहे हैं। ऐसे वातावरण में, ऐसे रमणीय वातावरण में रेवतड़ा आज विश्व के पटल पर, हर व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित हुआ है। मैं रेवतड़ा की भूमि को 100 बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ पर जो संगीत की सुरावलियों से जो मंच सजा है और प्रतिदिन एक से एक नए कलाकार आ रहे हैं। विपिन भाई एक एक नगीने को लाकर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमारे दीपक भाई करणपुरिया, जिन्होंने कल्याणक के
अभिनव प्रयोग से जिस तरह से लोगों को लुभाया है, वास्तव में मैं इन तमाम संगीत के महारथियों को भी नमन करता हूं, मां सरस्वती के आराधकों को भी प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। साहब, जीवन में बहुत कार्यक्रम किए, लेकिन ये मंच मेरे लिए जीवन का अगर मैं आखिरी मंच भी कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे प्राण इस मंच पर चले जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी आत्मा मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। पुण्य सम्राट की राजेंद्र श्री गुरुदेव बोला आदिनाथ भगवान की। रेवतड़ा की धन्य धरा की इस 10 दिवसीय महोत्सव में मैं भारत भर के सभी संघों का खूब खूब स्वागत करता हूं। इस अवसर पर इस प्रतिष्ठा महोत्सव में पिछले 10 दिनों से जो पूजन पूजा विविध कार्यक्रम पंच कल्याण कार्यक्रम वहाँ अयोध्या नगरी में विविध मंडपों में बहुमान स्वागत वगैरह जो शानदार कार्यक्रम आयोजित हुए, अब वो बेला आ चुकी है। आज प्रतिष्ठा अंजन चला का प्रभु आदिनाथ दादा गादी आसीन होने जा रहे हैं और पहले माले पे पूर्ण वांछित पारसनाथ प्रभु आज विराजमान होंगे। मैं रेवतड़ा का थोड़ा सा इतिहास जरूर बताऊंगा आपको कि आज से 108 वर्ष पूर्व आचार्य देव श्री राजेंद्र सूरी महाराज साहिब के शिष्य धनचंद्र सूरी महाराज साहब द्वारा रेवतड़ा गांव की प्रतिष्ठा कराई गई थी। उसके बाद लगातार रेवतड़ा में खूब जाओ जलाली रही। आज मैं इस अवसर पर सरल स्वभावी आचार्य देव लब्धि सूरी जी महाराजा एवं पुण्य सम्राट गुरुदेव युग प्रभावक जैनसेन सूरी महाराज साहब को भी खूब खूब याद कर रहा हूँ कि आज जो महोत्सव अभी संपन्न होने जा रहा है, मैं पुनः एक बार पूरे भारतवर्ष के संघों का खूब खूब स्वागत करता हूं। आपने यहां आकर हमारा जो उत्साह बढ़ाया है वो देखते ही बनता है। इस प्रतिष्ठा माहौल जो पूरे भारतवर्ष में हमें रेवतड़ा संघ का स्वागत करने का एक अवसर हमें मिला है, पुनः भविष्य में इसी तरह हमको सहयोग मिलता रहे। मैं एक बार जरूर कहूँगा, श्री आदिनाथ जैन संघ, आदिनाथ जैन संघ ट्रस्ट मंडल, आदिनाथ जैन नवयुग मंडल, महिला मंडल द्वारा अपूर्व सहयोग रहा है और भविष्य में इसी तरह कार्यक्रमों में सहयोग मिलता रहे। मैं यही शरत इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जो निश्रा प्रदान करने आए थे वो शासन सम्राट शासन शिरोमणि आचार्य नित्यसेन सूरी जी महाराज साहिब एवं भांडवपुर तीर्थोधारक आचार्य जयरत्न सूरी जी महाराज साहिब और विमल गच्छाधिपति प्रद्युम्न विमल सूरी जी महाराज साहिब एवं श्री नरेंद्र सूरी जी महाराज साहिब, उन्होंने निश्रा यहाँ प्रदान कर और जो हर्षोल्लास बढ़ाया है, जो उसके लिए भी मैं खूब खूब संघ का मैं आभारी हूँ। पुनः एक बार भारतवर्ष के सभी संघों को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आके हमारा यहाँ हौसला बढ़ाया है। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रवीण जी वेदमुथा गोल्ड मेडल वाले अब आपके सामने आज हुई प्रतिष्ठा के साथ आनंद मंगल में प्रतिष्ठा के लिए अब खुद अपने विचार व्यक्त करेंगे। आगे प्रवीण जी। राजस्थान की धन्य धरा पर रेवतड़ा में आज मारो ऋषभ विराजे का सपना साकार हुआ। ये तभी संभव हुआ जब आचार्य राष्ट्र संत आचार्य श्रीमद विजय जयंत सेन सूरी जी ने हमें 7-8 साल पहले आशीर्वाद दिया था कि जाओ रेवतड़ा की कमान संभालो और रेवतड़ा का इतिहास में नाम करना है। ये हमारी विडंबना थी कि आचार्य भगवंत हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव रेवतड़ा के ऊपर बना रहा है। हम ऐसे आचार्य भगवंत की पूरी निष्ठापूर्वक हम उनकी वंदना करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम इतने खुश हैं, रेवतड़ा वासी इतना खुश है कि आज रेवतड़ा में ये प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य तभी संभव हुआ जब हमारे रेवतड़ा की एकता और अखंडता में कोई आस आने नहीं दिया। जिंदगी में बहुत ही प्रतिष्ठा आपने देखी होगी, लेकिन रेवतड़ा की प्रतिष्ठा एक अनुष्ठान एक अलग तरह का है। हम लोग हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, मैं सभी एजेंसियों को, ट्रस्टियों को
तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी लाभार्थी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब जो मेरे छोटे कदम से मेरे साथ चल रहे, उनका आशीर्वाद रेवतड़ा के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा रहा है। ऐसे निपुण रत्न विजय जी साहब महाराज साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी मेहमानों का जिन्होंने इस ऐतिहासिक प्रतिष्ठा में आपने अपना समय निकालकर इस जिन शासन की शोभा में अभिवृद्धि की है। आप सबका रेवतड़ा श्री जैन संघ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं नित्य सेन सूर्य जी महाराज, जय रत्न सूर्य जी महाराज साहब को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भाई महाराज साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना नरेंद्र सूर्य जी महाराज साहब को भी जिन्होंने अपना व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए भी रेवतड़ा की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। ऐसे महाराज साहब, मेरे महाराज साहब को मेरा वंदना वंदना वंदना। जिन शासन विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो धन्यवाद। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री पुण्य सम्राट की जय। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज की अद्भुत कृपा और पुण्य सम्राट जैनसेन सूरी महाराज का भी एक सपना था। रेवतड़ा की प्रतिष्ठा अपने आप में अद्भुत होनी चाहिए और आज शायद उनकी भी भावना परिपूर्ण की है। प्रतिष्ठा के प्रसंग अनेक गांवों में होते हैं, लेकिन रेवतड़ा का प्रसंग अपने आप में एक अद्भुत प्रसंग था। यहाँ के निवासियों की भावना, उल्लास और उमंग के लिए कोई शब्द नहीं है। काम करते हैं सबसे बड़ा, उसी का नाम है रेवतड़ा। बस रेवतड़ा वासी ऐसे ही जिन शासन की अद्भुत प्रभावना हमेशा करते रहे, यही मंगल कामना। इसी के साथ मुनिराज निपुण रत्न जी ने कहा है जो काम करते हैं वो उसको कहते हैं रेवतड़ा। देखिए, जो रेवतड़ा में आज जो ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसी प्रतिष्ठा हमने हमारी जिंदगी में देखी नहीं है। जो उल्लास, जो मैनेजमेंट, इन लोग की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास करके रेवतड़ा के वासियों को जो इन्होंने दिल से काम किया है। और जो मुझे लगता है इतिहास फिर से कभी ब्रेक नहीं होगा, ये ऐतिहासिक एक प्रतिष्ठा है। मैं पूरी टीम को, जितने भी चढ़ावे जिन्होंने भी लिए हैं, ध्वजा के हैं, भगवान भराने के, भगवान विराजमान के, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। पुण्य सम्राट की अमी वर्षा से ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। ये तगराज जी रानी के नेतृत्व में हमने रेवतड़ा देखा था। आज विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। यहाँ की आन बान और शान जाओ गुरु भक्ति त्रिस्तुति समाज के इतिहास में विश्व का इतिहास बन गया है। गुरु भक्त झूम रहे हैं। साधु साध्वी भगवान की निश्रा के अंदर एक इतिहास बना है, त्रिस्तुति समाज का इतिहास बना है। मैं रेवतड़ा वासियों को अखिल भारतीय राजेंद्र जैन नगर परिषद परिवार की ओर से उनकी बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद देते हुए ऐसे ही गुरु भक्ति में रेवतड़ा का इतिहास पूरे मालवा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले। जय राजेंद्र, जय जयंत, बोल आदिनाथ भगवान की जय। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर इतना जरूर है कि कोई भी काम बिना टीम के होता नहीं है और बिना उत्साह के होता नहीं है। रेवतड़ा गांव वालों का उत्साह देख के और आज का कार्यक्रम जो इतना भव्य और इतना मस्त बना है, इसका सबका एक ही कारण है कि लोगों का उत्साह, बच्चों से लेके बड़ों तक, छोटों से लेके बूढ़ों से लेके छोटे से छोटे बच्चों के, हर किसी को बस एक ही चीज के मेरे आदिनाथ मारो ऋषभ विराज है। एक ही चीज, एक ही नारा, और वही एक नारा 6 महीने तक चला और 6 महीने तक यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, वो है लोगों के ऊपर स्माइल। हर चीज भव्य से भव्य बना और सबका आशीर्वाद है, सब आप सबका। जितने लोगों ने नहीं देखा है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिए यहाँ यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय जय आदिनाथ। अनेक प्रतिष्ठाएं पुण्य सम्राट की कृपा से हुई, उनके आशीर्वाद से हुई, लेकिन जो माहौल, जो नज़ारा इस वक्त यहाँ पर देखने को मिला, शायद भविष्य में ऐसा कभी देखने को मिले। आप लोगों का प्रसारण भी बहुत सुंदर रहा। खूब लोगों ने घर बैठे भी इस प्रतिष्ठा का खूब जोर से आनंद लिया और भविष्य में ऐसी प्रतिष्ठा का प्रसार अति से करते रहे, ऐसी अभिलाषा।